हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन में। आज हम इतिहास के प्रमुख युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम इतिहास के प्रमुख महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में डिटेल में जानेंगे कि युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, कौन विजयी हुआ। तो पहला युद्ध है हमारा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग कहाँ पड़ता है जानते हैं आप? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा का नाम बदलकर कलिंग का नाम बदलकर अब उड़ीसा रखा गया था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। किसके किसके बीच हुआ था? तो सम्राट अशोक और राजा पद्मनाभन के बीच हुआ था। और कौन विजयी हुआ था? तो सम्राट अशोक विजयी हुए थे। इसी कलिंग युद्ध के को देख करके अशोक ने अपना यानी कि युद्ध करना छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दूसरा युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का 2 युद्ध हुआ था, तो ये तराइन का प्रथम युद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईसा पूर्व में ईस्वी में। 1191 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा और मोहम्मद गोरी हार गए थे। फिर 1 साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के ही बीच में हुआ। पर इस युद्ध में उल्टा हुआ। मोहम्मद गोरी इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। नहीं, पृथ्वीराज पहले युद्ध में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, पर तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। यानी कि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान। 1 साल के अंतर पर हुआ था। याद हो गया? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और राजा पद्मनाभन के बीच हुआ था। सम्राट अशोक विजयी थे। द्वितीय युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहे। अगला है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा थे। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। फिर अगला है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी था। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। और तराइन का तृतीय युद्ध है तो तराइन कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। वर्तमान में उसका नाम है तरावड़ी। क्या नाम है वर्तमान में? तराइन में। तराइन कहाँ है? हरियाणा में है और वर्तमान नाम है तरावड़ी। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और याल्दौज कुवाचा के बीच। किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और याल्दौज कुवाचा के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ। यानी कि तराइन का कितना युद्ध हुआ था? 3 युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में कौन विजयी था? तो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुए थे और तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश विजयी हुए थे। तराइन का तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश और याल्दौज कुवाचा के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुए। उसी प्रकार से आगे है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का भी 3 युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। तो फिर उन लोदी वंश को उन्होंने अंत करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। तो यानी कि मुगल वंश का संस्थापक कौन हुआ? बाबर। तो यानी कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच
बाबर कौन था? बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। और इब्राहिम लोदी कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी को ही बाबर ने पराजित करके मुगल वंश का स्थापना किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में तो हमें पता हो गया। अब पानीपत का दूसरा युद्ध पढ़ेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर ही कौन विजयी हुआ? अकबर विजयी हुआ था 1526 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध। यानी याद कर लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। आगे है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध थे, जिसमें पहले में बाबर विजयी हुआ था, दूसरे में अकबर विजयी हुआ था और तीसरे में अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और मराठा शासक कौन था? सदाशिव राव भाऊ। यानी कि अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी थे। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ था। एक बार रिपीट कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था। इब्राहिम लोदी कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए थे। बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे और चारों युद्ध में बाबर ही विजयी हुआ था। जैसे पहले बता चुके हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ही विजयी था। और फिर 1 साल बाद खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। जिसमें बाबर ही विजयी था। और चंदेरी युद्ध भी 1528 ईस्वी में हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था बाबर और अफगानों के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। चलिए देख लेते हैं ट्रिक क्या है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, इसका ट्रिक है पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर। तो पानी पियो से पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना खाओ से खानवा का युद्ध, चलो से चंदेरी का युद्ध, घर से घाघरा का युद्ध। यानी आपको यही ट्रिक है। ये हमारा क्या है? ट्रिक है। पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर। तो पानी पियो पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना खाओ खानवा का युद्ध, चलो चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। एक सीरियल नंबर से है। सभी युद्धों में कौन विजयी हुआ था? बाबर विजयी हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था प्रथम युद्ध पानीपत का। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ये हमारी ट्रिक कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन अवश्य पहुंच पाए। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ? शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। और बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध कब हुआ? बिलग्राम युद्ध को कन्नौज का भी युद्ध कहते हैं। ये कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। शेरशाह सूरी और
हुमायूं के बीच में शेरशाह ही विजयी हुआ था। यानी शेरशाह द्वारा कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे। और दोनों किसके किसके बीच में हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच में। और दोनों युद्धों में शेरशाह विजयी हुआ था। चौसा का युद्ध कैसे याद कर सकते हैं? चौसा 1540 में न होकर के 1539 में हुआ था। यानी नाम से तो लग रहा है कि 1540 में, पर बट कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध को कन्नौज का युद्ध कहते हैं। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच में। यानी आपको याद रखना है कि चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध दोनों शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था और दोनों युद्धों में शेरशाह विजयी हुआ था। चौसा का युद्ध 1540 में न होकर के 1539 में हुआ था और कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। आगे पढ़ते हैं। सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में बैरम खां और सिकंदर शाह सूरी। यह अहमद खां भी उनका नाम था। सिकंदर शाह सूरी का नाम अहमद खान भी था। कौन विजयी हुआ था? बैरम खां। बैरम खां कौन था? कौन था बैरम खां? बैरम खां कौन था? हुमायूं का सेनापति था। हुमायूं तो हार गया था शेरशाह सूरी से। कौन कौन से युद्ध में? तो चौसा के युद्ध में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, दोनों युद्धों में हुमायूं हार गया था। तो फिर सरहिंद का युद्ध लड़ा था बैरम खां और सिकंदर शाह सूरी। कौन था बैरम खां? बैरम खां था हुमायूं का सेनापति। 1555 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? राजस्थान में हल्दी घाटी। तो कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। कौन विजयी हुआ था? अकबर विजयी हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। कौन विजय हुआ? अकबर विजय हुआ था। हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। एक बात हम बताते चले कि अकबर द्वारा 2 युद्ध लड़े गए थे और दोनों युद्धों में अकबर ही विजयी हुआ था। कौन से युद्ध लड़े थे? एक तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़े थे 1576 ईस्वी में, और दूसरा युद्ध कौन लड़े थे? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। यानी कि हल्दी घाटी का पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, अकबर विजय हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। और उस अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। उसी प्रकार से आगे है वांडीवास का युद्ध। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में आयरकुट और फ्रेंच के बीच। आयरकुट, अंग्रेज़ों को आयरकुट कहते हैं और फ्रेंच सेना को फ्रांसीसी, यानी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। और वांडीवास का कब युद्ध हुआ था? 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच हुआ था। मीर कासिम कौन था? बंगाल का नवाब था। और मीर कासिम का 3 लोगों ने साथ दिया था, शाह आलम और शुजाउद्दौला। फिर भी कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज जीत गए थे। कुछ अन्य युद्धों के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जैसे भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, भारत का द्वितीय युद्ध, कारगिल युद्ध कब कहाँ किसके बीच में लड़ा गया था, इसके बारे में भी फटाफट देख लेते हैं। तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं। तो कब हुआ था? 1962 ईस्वी में भारत और चीन युद्ध। भारत और चीन से युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत और
पाकिस्तानों के बीच में भी युद्ध हुआ है। भारत और पाक युद्ध 3 हुए थे। एक तो भारत पाक युद्ध प्रथम द्वितीय हुआ था और एक कारगिल युद्ध भी हुआ था जो कि पाकिस्तान के ही बीच में हुआ था। उसको भी देख लेते हैं। भारत चीन का तो पता चल गया, भारत पाक का भी देखते हैं। प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल बहादुर शास्त्री। यानी कि भारत चीन जब युद्ध हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो भारत और पाकिस्तानियों के बीच में जब युद्ध हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। उस युद्ध का नाम था प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1971 ईस्वी में भारत पाक द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। तो कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल, आपको तो ये बहुत खतरनाक युद्ध था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी थे। फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ज़रूर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।